इस इलेक्शन में जो बड़े मुकाबले हैं उनमें से एक मुकाबला NA 130 का है, जहां पे नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सपोर्टेड कैंडिडेट है वो यास्मीन राशिद हैं। एक बड़ा मुकाबला है और इससे पहले हमने देखा है कि इस हल्के में यास्मीन राशिद साहिबा डोर टू डोर कैंपेन कर चुकी हैं, बड़ी एक्टिव कैंपेन करती थी, लेकिन इस मरतबा क्योंकि वो हिरासत में है तो उनको कैंपेन का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस हल्के में भी कैंपेन कर चुके हैं और इसके अलावा नून लीग के काफ़ी जलसे भी वो कर चुके हैं। तो जो कैंपेन के लिहाज से मुकाबला अनइवन है, लेकिन ये वो हल्का है जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने में आ सकता है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक इलेक्शन है जो दोनों जमातों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे नुक्ता नज़र से नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा PTI के लिए अहम फैक्टर ये कि किसी न किसी तरीके से नवाज़ शरीफ को इलेक्शन हराया जाए, और मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और फिर PTI की एक बहुत ही मुतहर्रिक डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकाबला है। इसलिए मेरा ख़्याल है अगर इलेक्शन ऑफ 2024 हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, वो मुझे यही इलेक्शन लग रहा है। लाहौर है, नवाज़ शरीफ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन PTI का सारा जोर ये होगा क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद माजी में भी इलेक्शन लड़ती रही हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं, इसलिए उनके लिए भी और PTI के लिए कि नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के जीतने से ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि नवाज़ शरीफ उस हल्के से हारें। और यही मेरा ख़्याल है इस वक्त जो पूरा इलेक्शन हो रहा है वो नवाज़ शरीफ वर्सेस PTI अगर हो रहा है, ज़ाहिर है इमरान खान नहीं है फील्ड में, लेकिन वो यही इलेक्शन है। इसलिए ये इलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पंजाब के नुक्ते नज़र से, PTI PMLN के नुक्ता नज़र से, और पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के नुक्ता नज़र से। NA 130 में लग तो यही रहा है कि मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि 2018 में वहाँ से मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम खान साहब जीते थे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 2013 से लेकर 2018 में अगर आप गैप देखें वोटर्स का मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान, तो वो भी कम हुआ है। 2013 में मुस्लिम लीग नून 40,000 वोट से जीती थी, 2018 में मुस्लिम लीग नून 20,000 वोट से जीती थी। तो वहाँ पे PTI का थोड़ा सा वोट बेस बड़ा है, लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनको इजाज़त है, वो कैंपेन कर सकते हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल में है और उनकी कैंपेन जो है वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे चल रही है। देखिए, इस वक्त लग तो ऐसा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही इस हल्के से जीतेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि ये PMLN का एक गढ़ है, इस हल्के को समझा जाता है। यानी कि पिछले अगर आप 20-30 साल देख लें तो उधर PMLN ही जिस तरीके से जीतते आ रही है, तो लग तो ऐसा रहा है कि वही जीतेंगे। दूसरी जो है चीज़, वो दूसरा आंसर ये है कि यास्मीन राशिद साहबा तो जेल के अंदर हैं और वो तो कैंपेन ही नहीं कर पा रही। तो इसलिए जब एक कैंपेन यानी कि एक जो कैंडिडेट है उसको मौका ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऑब्वियसली पलड़ा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का ही उस लिहाज से, उस वजह से भारी होगा, क्योंकि उनके जो मद्दे मुकाबिल खड़ी हो रही है, उनको तो कैंपेन करने की उनके लोगों को भी जो है वो इजाज़त ही नहीं मिल रही। देखिए, NA 130 जो है ये नवाज शरीफ का 1985 से हल्का रहा है। इसके ऊपर उन्होंने नौकरियां दी, इसके ऊपर उन्होंने लोगों को मुख्तलिफ महकमों में जो है वो जो है किसी न किसी तरह अकामोडेट किया, डेवलपमेंट करवाई, एक एक मोहल्ले तक किया। तो ये 85 से वो जीतते आ रहे हैं। और इवन पिछली दफ़ा उन्होंने एक जो थे मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो थे उनको टिकट दिया था, और वो भी जीत गए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो ख़ुद स्टूडेंट लाइफ से एक्टिव हैं। फ़ातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी यूनियन की सदर मुंतखब हुई। इनके जो ससुर थे ग़ुलाम नबी मलिक, वो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर रहे और इससे पहले तहरीक पाकिस्तान के लीडर रहे, बड़े निडर बेबाक थे। तो उनकी भी बड़ी स्ट्रगल रही है। अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ की जो इतने सालों से कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या उसमें भी तब्दीली आ गई है, या नवाज़ शरीफ उसी ट्रेंड के साथ दोबारा जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून इस हल्के में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी उनकी तंजीम भी मजबूत है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ की पोजीशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। NA 130 में अगर आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाना चाहते हैं तो इलेक्शन के दिन घर से निकलिए और वोट ज़रूर डालिए।